हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पीछे वाली क्लास में हमने इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें की थी, जिसके अंदर हमने हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में हमने बात की थी। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये आगे आपके काम में आएगा। जैसे आप 5 प्रकार के प्रक्रम पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वहां पर आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और डेरिवेशन इसमें छोटा सा डेरिवेशन और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा समझने लायक इसमें जो है एक टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसकी जो हमारा कथन है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, नियमानुसार यदि किसी निकाय को कुछ ऊष्मा, मान लीजिए डेल्टा क्यू दी जाती है तो वह उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा यू वह उस निकाय के द्वारा परिवेश पर किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू के योग के तुल्य होती है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर हम वर्क के लिए थोड़ा सा जो है डेरिवेशन करेंगे और इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब समझिए इस नियम को। नियमानुसार यदि किस निकाय को कुछ ऊष्मा डेल्टा क्यू दी जाती है, यानी कुछ ऊष्मा, थोड़ी सी ऊष्मा, डी क्यू मान सकते हैं आप। ठीक है, कुछ के लिए यहाँ पर हम अल्प के लिए यहाँ पर डी का में लेते हैं, तो कुछ ऊष्मा डी क्यू दी जाती है, डेल्टा क्यू दी जाती है, तो वह उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब जैसे ही हम ऊष्मा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होगा, यानी उसकी टोटल एनर्जी में कुछ परिवर्तन होगा, तो उस एनर्जी को हमने डेल्टा यू लिखा है। डेल्टा यू का मतलब है जो बाद में ऊर्जा हुई है, यू डैश ऊर्जा मान लीजिए, और पहले ऊर्जा थी यू, तो यू डैश माइनस यू इज इक्वल टू है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू वह निकाय के द्वारा परिवेश पर, यानी जो निकाय हमने लिया था, निकाय और परिवेश में अंतर मैंने आपको समझाया था, तो निकाय के द्वारा परिवेश पर किए गए कार्य के डेल्टा डब्ल्यू के योग के तुल्य होती है। ठीक है, देखो हम इसको सिद्ध करेंगे एकदम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए ये अपना एक जो है पात्र है। ठीक है, ये आपने लिया एक पात्र। ठीक है, और नीचे आपने लगा दिया मान लीजिए कोई स्टोव। ठीक है, ताकि उसे हीट दी जा सके। ठीक है, हीट दी जा सके। हीट देने वाला यहाँ पर आपने अंतर बना दिया। यहाँ पे आपने डाल दिया कुछ मैटर डाल दिया। ठीक है, लिक्विड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया पिस्टन, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यानी कोई भी घर्षण बल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर हमने इसको पकड़ने वाला एक लगा दिया हत्था। ठीक है, हैंडल, और इस हैंडल को यहाँ पर घिरनी लगा करके, यहाँ पर भी एक घिरनी लगा करके इसको बाहर कनेक्ट कर दिया। एक या थोड़ा सा अजीब समझ गया, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया एम द्रव्यमान से। ठीक है, एम मास से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों के बीच में रुको, थोड़ा सा जो है बराबर में बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, एम मास हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने जैसे ही इसको एनर्जी दी तो पानी में एनर्जी जाएगी, तो कुछ तो उसके एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, और कुछ क्या करेगा, कुछ इस पिस्टन को ऊपर उठाएगा, क्योंकि पिस्टन जो है एकदम फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पर जो है ये काम करेगा। और इस
जो पिस्टन है इसको धक्का मारेगा, यानी एक गिलास है और इस गिलास के ऊपर ऐसे पिस्टन लगा है, तो जैसे ही पानी उठेगा, पानी अपना दबाव डालेगा तो ये पिस्टन उठेगा। जैसे ही आप किसी मान लीजिए घर में जो आपके बर्तन होते हैं उस बर्तन में पानी डाल करके उसके ऊपर प्लेट रख दो, ठीक है, हल्की प्लेट, तो जैसे ही वो पानी उठेगा, जो आएगा ऊपर आएगा, तो वो प्लेट उठने लगेगी। वही प्रोसेस यहाँ पर हो गया। तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो यहाँ से ये प्रोसेस जा करके ये नीचे आ जाएगा। ये जैसे ही ऊपर उठेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। अब ये है फर्स्ट केस, ठीक है, जब हमने दी। सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट देखो क्या आएगा। रिजल्ट हमने डाल दिया पानी, ठीक है। अब पानी ज्यादा हो गया क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। अब पहले पिस्टन यहाँ पर थे, दोनों एक ही लेवल में थे। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इस पात्र को बड़ा कर देते हैं और ये पिस्टन कर दिया हमने यहाँ पर, और ये जुड़ा हुआ है बाहर गिरने के द्वारा, बाहर गिरने के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अब ये जो एम द्रव्यमान है आपका, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स का, ठीक है। अब डेल्टा एक्स का डिफरेंस है, मतलब ये ऊपर गया और ये नीचे है, मतलब इतने वॉल्यूम में चेंज हुआ है। पहले ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम आपका ये इतने के बराबर है, ठीक है। मैं बड़ा बनाऊं कि आपको समझने में दिक्कत होगी शायद। देखिए इस पिस्टन को ऊपर बना देते हैं ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको चित्र गड़बड़ दिखेगा तो आपको समझने में जो है गड़बड़ होगी, ठीक है। पिस्टन ऊपर बना देते हैं, ये इतना आयतन है, इसका इतना आयतन हमने कर दिया, ठीक है। पिस्टन बना देते हैं यहाँ पर, इसका आयतन इतना हो गया, ठीक है। ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। और इसमें चेंज आया है इतना, ठीक है। अरे यार क्या दिक्कत है, ये लो, ठीक है। अब देखो पहले दोनों एक लेवल पे थे, अब अलग अलग लेवल पर हो गए, तो इनके बीच में डिफरेंस मान लीजिए आप डेल्टा एक्स है, यानी पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, ठीक है, लेकिन जैसे पिस्टन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा वी मान लीजिए, ठीक है, डेल्टा वी वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पिस्टन का आप एरिया मान लीजिए ए है, ठीक है, और इस लिक्विड के द्वारा इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है मान लीजिए पी, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम फोर्स निकालते हैं पी की फॉर्म में, फोर्स आप जैसे निकालोगे तो फोर्स बराबर हो जाएगा पी ए, यानी यहाँ पर इतना फोर्स लगेगा, इस पिस्टन के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया इतना है इसलिए यहाँ पर एरिया गया, तो इतना फोर्स उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है या जो विस्थापन है वो कितना हुआ है, विस्थापन हुआ है आपका डेल्टा एक्स। तो वर्क क्या होगा, वर्क होता है आपका बल गुणा विस्थापन, और डब्ल्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, हमने माना है तो डेल्टा डब्ल्यू, और वर्क हो जाएगा, बल कितना लगा, बल लगा पी ए, और विस्थापन कितना हुआ है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी ए, और डेल्टा एक्स को देखो क्या होगा, आपने गोले हैं, जो आपने बेलन होता है उसका आयतन पढ़ा, बेलन का आयतन होता है नीचे वाला क्षेत्रफल और उसकी हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर होता है उस गोले का आयतन और हाइट होती है ऊंचाई। तो यहाँ पर हाइट तो है डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स नीचे है, और इसका जो आयतन है इस पिस्टन के आयतन जितना, यानी ए गुणा डेल्टा एक्स क्या है, इस डेल्टा वी का मान है। डेल्टा वी का मान क्या है, ए गुणा डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा वी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सूत्र में हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आपका आ जाएगा इस कथन का ये नियम आ जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने वर्क निकालना है कि अगर कोई निकाले, हम ले कोई सिस्टम निकालें तो वो वर्क कितना करेगा, बस इसलिए हमने ये वर्क निकाला है, ठीक है। और ये आपके फॉर्मूला जो है ये आपके सूत्र में भी काम आ सकता है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल करें तो डेल्टा डब्ल्यू अगर हम पूरा निकालें तो ये आ जाएगा पी वी टू माइनस वी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो है वर्क आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा क्यू आपकी आ जाएगी। समझ में आया। अब एक बार हम फिर से समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है लॉ है, ठीक है। तो देखो
हमने इसका जो है स्टेटमेंट पढ़ा कि यदि किसी निकाय हमने ये गिलास लिया को कुछ उष्मा डेल्टा क्यू, हमने डेल्टा क्यू उष्मा कुछ दी, कुछ उष्मा दी तो कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन करेगा तो वो हमने मान लिया डेल्टा यू, कुछ इसका वर्क करेगा तो वर्क हमने मान लिया डेल्टा डब्ल्यू, वर्क हमने निकाल लिया। ठीक है, अब वर्क कैसे किया, कैसे पता चला, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ही वर्क हुआ, तो यहाँ पर वर्क हुआ है, इसलिए हमने वर्क का जो है फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, और वो हमने लिख दिया यहाँ पर, यानी यदि किसी निकाय को कुछ ऊष्मा दी जाए तो कुछ उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा और कुछ उसके कार्य में परिवर्तन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस निकाय को आइडल गैस में चेंज करते हैं, जैसे ही हम इस निकाय को आइडल गैस में चेंज करते हैं तो आइडल गैस में मैंने आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, केवल और केवल क्या होती है, गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो जैसे ही आप उष्मा देंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा भी बहुत तेजी बढ़ेगी, बहुत तेज बढ़ेगी, यानी ज्यादा जो इसकी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने में चली जाएगी और थोड़ी बहुत बाहर कार्य करने में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और ये आपका एक छोटा सा इसका स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये आपका लॉ था और हमने यहाँ पर वर्क को डिफाइन कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये वापस से समझा देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तो देखो, हमने इस पिस्टन के एरिया को मान लिया ए है और विस्थापन मान लिया डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, ए गुना डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वी बराबर आ गया है ए गुना डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बराबर आ गया है ए गुना डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पता लगाया। ठीक है, आगे देखिए, पी की फॉर्म में हमने फोर्स निकाल लिया, इसका जो हमने इस वाटर का जो प्रेशर है वो हमने माना पी है और इसका एरिया हमने माने रखा, तो पी ए फोर्स इस वाटर के द्वारा इस पिस्टन पर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन यानी वर्क गुणा डिस्प्लेसमेंट, और जैसे ही एफ की जगह पी ए लिखेंगे और एस की जगह डेल्टा एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर ए गुणा डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा आपका डेल्टा वी और पी डेल्टा वी आपका आ जाएगा वर्क, और इसकी जगह हमने लिख दिया ये। बस इतना सा चेंज हमने किया है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद में हम इस वीडियो के बाद में हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ से पहले हम हीट इंजन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, वो सब इंजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।